नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस अवस्थी फोटोग्राफी में। और आज हम फिर से एक ट्यूटोरियल पे काम करने वाले हैं जो कि स्किन रीटचिंग से रिलेटेड है। एक प्रीवियस वीडियो आप देख चुके होंगे मेरा स्किन रीटचिंग से। अभी आज एक दूसरा माध्यम मैं आपको बताऊंगा स्किन रीटचिंग कैसे करते हैं और भी क्या। महज 2 या 3 क्लिक्स में आप उन चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से स्किन को टेक्सचर दे सकते हैं, उनकी रीटचिंग कर सकते हैं, स्मूथ स्किन बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना फ़ोटोशॉप ओपन करना है। तो हमने ये फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है और हमें इसके लिए चाहिए एक डॉक्यूमेंट। तो हम एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इतने ही फ्रेम की ज़रूरत है जिस पे मैं आपको स्किन का रीटचिंग दिखा सकूं। तो ये कुछ अभी इस तरीके की स्किन दिख रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लेयर बनानी है। लेयर बनाने के बाद हमें सबसे पहले काम अपने स्क्रीन के, अगर आप देखें तो इसे पाथ चैनल में क्लिक कर लें और क्या करना है, आपको सारे चैनल बंद करने हैं, ब्लैक एंड वाइट कर देंगे। तो ब्लैक एंड वाइट जब करेंगे तो देखेंगे आपको पोर्स बहुत ईजी आसानी से नज़र आएंगे। तो क्या करना है, आपको क्लोन स्टैम्प टूल लेना है, आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेना है और उसके बाद आपको जहाँ जहाँ पर भी स्पॉट हैं आपके इस तरीके से देख रहे हैं, तो उन स्पॉट्स को पहले हम इस तरीके से देखेंगे, रिमूव कर लें। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी आपको स्पॉट नज़र आ रहे हैं, ये देखिए आप अगर बालों को भी हटाना चाह रहे हैं तो बालों को भी हटा सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, आपका सिंगल लाइन सिर्फ आपको क्रिएट करनी है। जहाँ जहाँ पर बाल हैं आपको बस सीधे ब्रश की तरह सीधे उसी के ऊपर पेंट कर देना है। तो आप उन बालों को हटा लेंगे जो फेस पर आ रहे होंगे। तो ये देखिए, लगभग ऑलमोस्ट एक तरीके से देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो ब्लेमिशेस चले गए हैं। आप चैनल यहाँ से सारे ओपन कर लीजिए, इमेज पे आ जाइए। तो अभी कुछ यहाँ से ब्लेमिशेस जो पोर्स हट गए हैं। अभी आपको स्किन का सॉफ्टनेस करनी है, स्किन को रीटच करना है। हम इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर देते हैं। हम दबाएंगे शिफ्ट और नीचे वाले पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, लाइट क्लिक करके मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद क्या करेंगे, हम इसी इमेज की 2 लेयर्स और बनाएंगे। कंट्रोल जे प्रेस करना है या कमांड जे प्रेस करना है, आपकी 2 लेयर्स बन जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे ऊपर वाली जो लेयर यहाँ पे दिख रही है आपको, इस लेयर को बंद करना है। लेयर को बंद करने के बाद हमें क्या करना है, जो सेकंड वाली लेयर है इसे सेलेक्ट करेंगे। सेकंड लेयर को सेलेक्ट करने के बाद हम आपका फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर के बाद ब्लर पे जाएंगे और इसे हम ब्लर कर देंगे। तो देखेंगे कि मैक्सिमम कितना ब्लर कर सकते हैं हम, लेकिन इसे अभी बंद कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस लेयर को हम क्या करेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर ले। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर ये नॉन डिस्ट्रक्टिव लेयर बन जाएगी और आप अगर आपको लगता है कि जो आपने इस पर कार्य किया वो अगर आपको सही नहीं लगता तो आप उसे हटा सकते हैं, तो बहुत इजीली। तो अभी करना क्या है कि आप फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर पे जाएंगे, गाउसियन ब्लर पे जाएंगे और आप इस पर एक ब्लर दे देना है कि जितना आपको स्किन स्मूथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग, या जहाँ तक आपको पोर्स नज़र आ रहे हो, हमने यहाँ पर इतना दे दिया, ये मुझे सही लग रहा है। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये 5 के रेडियस में 5 पिक्सल्स पर है, तो हमने इसे ओके कर लिया। ओके करने के बाद हम सबसे ऊपर वाली लेयर पे अपनी जाएंगे, ये वाली जो शार्पन वाली जिसे हमने ब्लर नहीं किया था, कॉपी 2। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इमेज पे जाएंगे। इमेज पे जाने के बाद अप्लाई इमेज, अप्लाई इमेज करेंगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स बन के आएगा। और फिर आपको करना क्या है, ये डायलॉग बॉक्स है और इस डायलॉग बॉक्स में हमें कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे यहाँ पे मर्ज लिखा हुआ है, तो मर्ज का मतलब क्या है, ये दोनों वाली लेयर मर्ज कर देगा, इन दोनों लेयर्स पे वो काम करेगा। तो फर्स्ट कॉपी आपकी सिलेक्टेड है जिस पर यह आपने अप्लाई इमेज किया है, लेयर 1 कॉपी पे आपने किया हुआ है। लेयर 1 को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लेयर 1 मतलब आपने नीचे वाली लेयर जो यहाँ पे दी थी, इस लेयर को यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया है।
सेलेक्ट के बाद ब्लेंडिंग का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, नॉर्मल है, डार्कन है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसे सब्सट्रैक्ट कर देना है। सब्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि एपेसिटी दिया हुआ है 100, स्केल 1 और ऑफसेट। तो ऑफसेट हम 0 रखेंगे, सॉरी इसे 1 रखेंगे, और ऑफसेट जो है इसको कर देंगे 128, 128 ऑफसेट कर देंगे। और ये 128 ऑफसेट आपकी इमेज के लिए सबसे सही है, और ये एक मानक है फ्रिक्वेंसी सेपरेशन का। पिछले बार जो हमने सीखा था वो PHP था, पॉलिशिंग एंड हीलिंग एंड PHP, हाँ पॉलिशिंग एंड हीलिंग है। और अब हम फ्रिक्वेंसी सेपरेशन जो सिर्फ फ्रिक्वेंसी है उस पर काम कर रहे हैं। तो ये करने ओके कर लिया। ओके करने के बाद देखेंगे कि आपकी इमेज कुछ अब इस तरीके की दिख रही। जो शार्पन एरिया था वो आपको नज़र आ रहा है, बाकी एरिया आपको नहीं दिख रहा है। जैसे लिप्स है, नोज है, बाल्स हैं, हेयर्स हैं, एब्रोज एंड आइज़, ये जो शार्पन एरिया होती है जहाँ से पोर्ट्रेट की शार्पन नज़र आती है। तो ये हमने इस तरीके करने के बाद हम जो लेयर 1 है इसे सेलेक्ट रहने देंगे, कॉपी पे जाएंगे, सॉरी ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शन जहाँ पे नॉर्मल लिखा होता है, देखिए लेयर पैनल के ऊपर यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको क्या कर देना है, हमें यहाँ पे सबसे आएंगे नीचे देखेंगे ओवरले वाला जो पैनल है, इसी लेयर दिया होगा लीनियर लाइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लीनियर लाइट प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे कि क्या हुआ, आपकी इमेज शार्पन जो एरिया था उसने जो है इम्बॉस किया और बाकी एरिया को छोड़ दिया। तो अब आपको क्या करना है, आपने पहले बनाया हुआ था लेयर 1, लेयर 1 पे आएंगे। अब हमें लेयर 1 पे क्या करनी है, क्योंकि अभी चेंजेस तो कुछ हुए नहीं, क्योंकि एज इट इज जो इमेज थी वही इमेज है। अभी सिर्फ शार्पन जो है, यहाँ पे शार्पन को अगर बंद कर देंगे तो ये ब्लर है, ये शार्पन है, और आपकी नीचे की बैकग्राउंड लेयर है। तो हुआ क्या अभी, तो एक तरीके से देखा जाए तो इमेज में जो फ्रिक्वेंसी सेपरेशन का तरीका ये है कि हम सेपरेट कर देते हैं इमेज को अपनी दो भागों में, जैसे कि एक सॉफ्टनेस में और एक हार्डनेस में। हार्डनेस में आपका शार्पन एरिया रहता है और सॉफ्टनेस में क्या होता है, आपका स्मूथ जो आप स्किन करना चाह रहे हैं उसे हम सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करने के बाद क्या किया हमने, फर्स्ट लेयर पे जाएंगे और इसको हम यहाँ से सिंपली मास्क का बटन कंट्रोल Z आल्ट ऑप्शन के साथ में इसे हम मास्क कर देंगे। मास्क किया तो क्या हुआ, ये देखिए शार्पन रिवील हो गया, लेकिन जो पीछे का स्मूथनेस था वो बिल्कुल चला गया। अब हमें करना क्या है, हमें अपनी इमेज पे लगाना है शार्पन। तो मोस्टली हम जूम कर लेंगे, अभी आपको देखने में बहुत ही अजीब सी इमेज लगेगी। तो सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ से ब्रश टूल लेना है, मेक श्योर कि ये अपर हिस्सा जो है इसका डायलॉग बॉक्स जो है वो वाइट हो, और इसे हमें क्या करना है, कर्सर को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और इसे क्या करना है, हमें पेंट करना है, सिंपली पेंट करना है। जो आपका स्किन एरिया है इसे हम पेंट कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आपकी स्किन की स्मूथनेस तो बढ़ी रही है, साथ में क्या हो गया, आपकी डिटेल्स जो हैं वो कहीं पर भी नहीं जा रही हैं। तो आप इस तरीके से जिन जिन एरिया पे आपको स्मूथनेस चाहिए, जो नेसेसरी एरिया है आपको वहाँ करनी ही करनी है, तो आप वहाँ पे करें। ये इस तरीके से आप कर लें। देखिए एक मैंने रफ सिलेक्शन कर लिया है और इसे स्मूथ कर लिया है। तो अभी आप अगर देखेंगे तो ये इमेज आपको कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है, जहाँ पर शार्पन तो शार्पन है ही है, लेकिन स्मूथ और स्किन और स्मूथ हो गई। यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो स्मार्ट फिल्टर आपने लगाया था गाउसियन ब्लिर का, वहाँ पे क्लिक करेंगे और आप इसे जितना स्मूथ करना और चाहें तो आप स्मूथ कर सकते हैं। देखिए आप स्मूथ होती जाएगी स्किन आपकी। तो आप जहाँ पर इसे रोकेंगे, अगर आपको बढ़ाना है एपिसिटी तो आप बढ़ा सकते हैं। ये कर लिया। अभी देखेंगे कि ये जो आंखें जो बंद हैं इनके नीचे का एरिया है, अगर ये भी आपको स्मूथ चाहिए तो आप सिंपली वहीं जाएंगे और ब्रश पे और इससे भी हल्का सा स्मूथ कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा अच्छा लुक आएगा। ये देखिए
जितना आप स्लोली काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो ये देखिए आपने इस तरीके से जो है स्किन को स्मूथ कर लिया है। तो अभी आपके सामने कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट है। अगर आप चाहते हैं इसकी एपिसिटी शार्पन बहुत ज़्यादा अभी भी आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा सेपरेट कर लिया, तो इसकी एपिसिटी आप डाउन कर सकते हैं। जितना कम करेंगे उतना चला जाएगा। अगर बिल्कुल कम कर देंगे तो क्या होगा, आपकी नीचे वाली लेयर रिवील हो जाएगी, क्योंकि आपने ऊपर वाली जो शार्पन का एरिया था उसे आपने बिल्कुल से एपिसिटी उसकी ज़ीरो कर दी, यानी कि वो एक तरीके से न्यूट्रल हो जाती है। तो आप इसे 100% ही रखें। अगर आपको थोड़ा बहुत कम करना है तो आप उसे कम कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे तो ये ठीक लग रहा है। अभी आप क्या करना है, जो आपका ब्लर वाला स्केल था, आप अगर इसकी एपिसिटी भी कम करना चाहते हैं, तो पुराने लुक में लाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल डिवाइड कर ज़ीरो कर देंगे तो बिल्कुल चली जाएगी। अगर आप अपने अकॉर्डिंग टू यू, जैसा आपका टेस्ट है उस हिसाब से इसे कर सकते हैं। माइन्यूट से चेंजेस हैं, जैसे स्किन में अभी देखेंगे तो ब्राइटनेस नहीं है, तो आप यहाँ से अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो कर्व पैनल पे चले जाएं और देखेंगे स्किन पे थोड़ी सी हम ब्राइटनेस डालेंगे। ये अभी देखें कि स्किन में ओरिजिनल कलर नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको बताया हुआ था, मैं सिंपली ऑटो बटन दबाऊंगा और जो कलर होंगे वो मिलेंगे मुझे। अगर यहाँ से नहीं आता है तो आप ऑटो पे चले जाएं, कर्व्स पे चले जाएं और यहाँ से सेलेक्ट कर लें इस तरीके से कुछ। ये देखिए आपका सारे कलर्स पे लगभग काम हो जाएगा। तो ओरिजिनल लेयर कुछ अभी आप देखें तो आपने क्या चेंजेस किए हैं। सॉरी, दिस वन टू दिस वन इमेज ऐसे से कुछ ऐसी हो गई है। तो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, ये एक दूसरा तरीका है स्किन रीटचिंग का। इससे पहले हम रीटचिंग पर एक बार चर्चा कर चुके हैं, एक ट्यूटोरियल देख चुके थे। तो ये एक दूसरा माध्यम था। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। महज आपको 1 2 3 लेयर बनानी है बैकग्राउंड के अलावा। 3 लेयर बना करके आप स्किन रीटचिंग कर सकते हैं। और एक और इसका माध्यम है जो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। 3 से 4 वेज हैं जिनके थ्रू हम स्किन रीटचिंग करते हैं। तो मैं 2 माध्यम पे बात कर चुका हूं। तो आप अगर अपने सिस्टम पर बैठें तो इसे बहुत प्रिसाइसली करें, बहुत टाइम देकर करें, क्योंकि यहाँ पर अभी जो आपको देखेंगे हल्का हल्का सा जो यहाँ पर डॉटेड नज़र आ रहे हैं, ये क्या है कि ब्लेमिशेस आपने प्रॉपरली रिमूव नहीं किए हैं। तो पहले क्लोन स्टैम्प टूल या हीलिंग ब्रश टूल से जो आप काम करते हैं सैम्पलिंग का और ब्लेमिशेस को हटाने का, वो ब्लेमिशेस पूरी तरह से हटा लें। उसके बाद इन लेयर्स पे काम करें। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन इसे बोलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप किसी भी विषय पर मुझे और वीडियोस जानना चाहते हैं, तो आप देखना चाहते हैं या ट्यूटोरियल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊँगा और अपलोड करूँगा। आप उसे देखें और सीखें। दूसरा ये है कि बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, आप उसे देख पाएंगे। तो बने रहिए प्रिंस अवस्थी के साथ, देखते रहिए प्रिंस अवस्थी फोटोग्राफी चैनल और सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू।